नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे सवाल की बात करेंगे जो लोगों को बहुत कम पता रहता है। हमारे पास वो प्रश्न जो रहता है कि क्या सच में भगवान होते हैं। लोगों की आधी उम्र निकल जाती है फिर भी हम पता नहीं कर पाते कि असल में भगवान होते हैं कि नहीं होते। क्योंकि हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे पास मंदिर देखने को मिलते हैं, गुरुद्वारे देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे पास लोगों की आस्थाओं की जगह है और लोग उनमें आस्था रखते हैं अपनी। लोगों की आस्था उनके मंदिरों के अंदर बसी होती है। तो उसी से जुड़ा हुआ हमारा आज एक सवाल है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, क्या भगवान सच में होते हैं कि नहीं होते। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आप जान जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। और भी आपके माइंड में थिंकिंग रहेगी भगवान को लेके कि भगवान को माने कि नहीं माने। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ अच्छा भी बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि भगवान होते हैं कि नहीं। उस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम इस बात पे ज़्यादा गौर करते हैं कि किसी चीज़ का होना को हम कैसे पता करेंगे कि कोई चीज़ हमारे पास है। किसी चीज़ का होना कि कोई चीज़ अगर हमारे सामने है, ठीक है, कोई चीज़ अगर हमारे सामने है और हमारे सामने वो पड़ी है तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे सामने है और इसका क्या होने की संभावना 110% है कि हमारे पास ये चीज़ है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो के अंदर आप ये एक माइक देख रहे हो मेरे चेस्ट पे लगा हुआ, आपको ये दिख रहा है तो आपको पता है कि ये माइक है और आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ सिंह के नाम से है। तो ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं किसी चीज़ का होना। और अगर हम साइंस की बात करें तो उसके अंदर किसी चीज़ का होने का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसने थोड़ी बहुत जगह घेरी हुई हो और जिसके अंदर थोड़ा बहुत वजन हो तो हम क्या बोलेंगे, किसी चीज़ का होना। किसी चीज़ का होना वो हमारी आंखें तय करती हैं। बट जब बात आती है भगवान की तो भगवान तो सबसे पहली बात हमें दिखाई नहीं देते, तो लोग फिर यही समझते हैं कि भगवान है ही नहीं। ठीक, तो इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए किसी चीज़ का होना ये कौन तय करता है। वो तय करती है हमारी ज्ञानेंद्रिय। आपको अच्छी तरीके से पता है 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय जिनका नाम है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं और एक अंदर वाली ज्ञानेंद्रिय होती है, उसको हम मन कहते हैं। तो ये जो भी चीज़ देखी जा रही है, जो भी चीज़ आपकी आंखें देख रही हैं, उस चीज़ को बोला जा रहा है कि उस चीज़ का होना, कि वो चीज़ हमारे सामने है और जिसने थोड़ा बहुत स्पेस घेर रखा है वो इसका मतलब है कि वो चीज़ है। बट बात आती है भगवान के लिए, इसका एक सरल आंसर तो ये है। इसको आप ऐसे सोचो, जस्ट फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर लोग आते हैं, वो लोग जो है कंटेंट के बारे में आगे चल के नहीं सोच पाते कि हमें क्या कंटेंट अपलोड करना चाहिए, कैसे वो करना चाहिए। बट जो एक समझदार इंसान होगा उसके पास कंटेंट ही कंटेंट रहे, जो भी उसको चारों तरफ का ज्ञान रहेगा तो वो उसके पास कंटेंट ही कंटेंट है। और जिस इंसान को ज्ञान नहीं रहेगा वो कंटेंट के बारे में सोचता ही रहेगा। तो सबसे पहले तो इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए कि भगवान को मानना ना मानना उसके बीच में ही सारी असल कहानी है। कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है। अब जो लोग मानते हैं उनके बारे में सुन लीजिए। भगवान को मानने के लिए भी हमें शुद्ध खाना पीना, मतलब सिंपल साधारण खाना पीना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। तो भगवान को मानने के लिए हमारी ज्ञानेंद्रिय बोलेंगे कि भगवान है। भगवान सिंपल सी बात है, एक विश्वास है। क्या है? एक विश्वास। और वो विश्वास आपके मन को मानना पड़ेगा। आपके मन ने अगर माना है कि हाँ विश्वास है तो भगवान है, अन्यथा भगवान नहीं दिखेंगे आपको। और आपका मन कब इस बात को मानेगा कि भगवान है या उनके प्रति कैसे आस्था रखना चाहिए, तो उसके लिए सीधा कॉन्सेप्ट यही है, जब तक आप शरीर से स्वस्थ नहीं होंगे, आप गलत कार्यों में लगे रहेंगे तो आप भगवान को कभी जान नहीं पाओगे। तो भगवान को जानने के लिए अपनी शरीर पे ध्यान रखना और अपने आप को स्वच्छ बनाना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। उसके कारण ही हमारे पास भगवान के बारे में पता चलता है कि हमारे भगवान हैं। तो सिंपल सी बात है। और मैं अपना नज़रिया बताऊँ आपको, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब सबने मेरा साथ छोड़ा तो भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा। तो मेरे अंदर विश्वास है और मेरे अंदर विश्वास इतना ज़्यादा है कि मेरे पास 1% भी वजह नहीं है भगवान को ना मानने की। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो उस चीज़ के बारे में आपको जब ही पता चलेगा जब आप चीज़ों की गहराई तक जाओगे। भगवान है या नहीं है, उसी के बीच की जो कहानी है ना, उसी के अंदर सारा खेल है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। भारत का संविधान आपको अच्छी तरह पता होगा, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारा देश चलता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से भारत देश हमारा संविधान के हिसाब से चल रहा है, उसी प्रकार से ये संसार भी भगवान के द्वारा चलाया जा रहा है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट भगवान के द्वारा ही चलाया जा रहा है।
भगवान ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी है। भगवान को जो सबसे प्यारी चीज़ है वो है ये प्रकृति, ये नेचर, ये जानवर, ठीक। और मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे इंसानों से ज़्यादा जानवरों से ज़्यादा प्यार है। और इस चीज़ को मैं तभी अच्छे से समझ पाया हूँ अपने जीवन में, जहाँ अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इन्हीं चीज़ों से मुझे पता चला है। तो आपके मन में अगर विश्वास रहेगा, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपके मन में विश्वास रहेगा तो भगवान है। अगर आप, और वो आपको फिर हर जगह आपको दिखाई देंगे। अगर आपके मन में विश्वास ही नहीं है तो फिर आप चाहे कितने मंदिरों में चले जाइए, कितनी जगह आप तीर्थ स्थानों पर घूम लीजिए, भगवान आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं। और अगर आप भगवान को मानोगे तो वो हर जगह आपको दिखेंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भगवान है या नहीं को समझने के लिए। और अच्छे से दिखेंगे वो आपको तभी दिखेंगे, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप उसको फिल करोगे, उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, आप नॉनवेज खा रहे हो, ठीक है, नॉनवेज खा रहे हो और बोलते हो कि हम भाई भगवान है ही नहीं, है ही नहीं। तो भगवान के प्रति विश्वास आपका कैसे जागेगा जब आप गलत कारणों में पड़े हो, ड्रिंक कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो। मैं इन चीज़ों को अच्छे से इसलिए जान पाता हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में करता हूँ, मैं उस काम को अपना 100% देता हूँ। 100% का मतलब ये है कि जब मैंने भगवान को मानना शुरू किया तो मतलब 100% मानना है मुझे। तो उसके लिए मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। उसके कारण ही मैं अच्छे से जान पाया और धीरे धीरे करके मैं अपनी लाइफ को अच्छे बना पाया। तो अगर आप नॉनवेज खा रहे हो और ऐसी चीज़ें खा रहे हो, फालतू की चीज़ों में आप पड़े हुए, संसारिक चीज़ों में, अगर आप सही कारणों को 100% नहीं देते तो उसको भगवान नहीं दिखेंगे कहीं भी। और जब आप सही रास्ते पर होंगे, बुरी संगत से दूर रहेंगे, संस्कारों को आपने अपने जीवन में अपना रखा होगा, तो भगवान आपको हर जगह दिखेंगे। और एक बात और अच्छे से आप समझ लीजिए कि ये संसार हमारा भगवान के नियमों के अनुसार ही चलता है। अब लोग मेहनत करते हैं तो जब वो सफल हो जाते हैं तो अपनी मेहनत को क्रेडिट देते हैं, वो सोचते हैं कि हमने अपनी मेहनत से किया है। लेकिन जब वो हार जाते हैं, जब परेशानियों में होते हैं या फिर दुख उनके सामने आता है, तो भगवान को लेके बैठ जाते हैं कि भाई भगवान, शायद ये भगवान ही नहीं चाहते, वैसा सोचने लग जाते हैं अपने दिमाग में। तो आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आप भगवान को मानते हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि 100% ही आपको भगवान के लिए समर्पित कर देना है अपने आप को, और तभी आपको अपने जीवन में एक अच्छे बदलाव दिखेंगे और आप एक सकारात्मक दुनिया की तरफ जाओगे। और भगवान को प्रकृति से प्यार है। जब भी इस संसार के अंदर, इस कलयुग के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, गॉड गिफ्टेड चीज़ों को छेड़ने लग जाते हैं, तो उसके अनुसार ही फिर भगवान का चक्र घूमता है। फिर उसके बाद फिर वो सडनली, आपने देखा भी होगा, कहीं पर लैंडस्लाइड हो, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो वो फिर भगवान की अलग अलग लीलाएं होती हैं जिसके कारण फिर वो धरती पर पाप बढ़ जाता है। तो उस चीज़ को फिर भगवान जो उसको हैंडल करता है। जब आप धीरे धीरे भगवान को मानोगे, धीरे धीरे चीज़ों को जानने लग जाओगे, तो उसकी गहराई तक जाओगे तो बहुत कुछ है उसके। तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि अगर आप आस्थाएं व्यतीत करते हैं, अपनी पूजा करते हैं, तो पूजा के अंदर हम भगवान से कुछ मांगते भी। मैंने जो मोस्टली देखा है वो यही देखा है कि लोग भगवान से सिर्फ ऐसी चीज़ों को मांगते हैं जो टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। टेम्परेरी चीज़ें का मतलब जो आपको इस संसार में त्यागनी पड़ जाएंगे, संसार के अंदर ही छोड़ के चला जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। ये तो सिर्फ आप अपनी जॉब करिए, 4 पैसे कमाइए, 4 पैसे कमाने के बाद आप अपनी इन चीज़ों को लेके एंजॉय करिए अपनी लाइफ। भगवान, मेरा सजेशन ये रहेगा, भगवान से आप ऐसी चीज़ें मांगिए जो आपको मरने के बाद या फिर हमारे पास या इस कलयुग में रहते हुए भी आपको महान बनाए। जैसे आप बल मांगिए उनसे, ठीक है, साहस मांगिए, बुद्धि मांगिए, ये सारी चीज़ें मांगिए। आप उन टेम्परेरी चीज़ों को भगवान से ना मांगें। मेरा यही सजेशन रहेगा आपसे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय में, वर्तमान के समय में आपने देखा होगा कि लोगों को जल्दबाजी हो गई, लोगों के अंदर पेशेंस तो बिल्कुल है ही नहीं। जल्दबाजी का मतलब ये है कि अगर हम बात करें मशीनों की, इंसान और मशीनों की, तो इंसान से ज़्यादा महत्वता जो है मशीनों को दी जा रही है। मशीनों के द्वारा ही सारे काम हो रहे हैं, ये आपको धीरे धीरे पता भी चल रहा होगा। यहाँ तक कि आज के समय में इंसान चैन से मर भी नहीं सकता है। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों ने मशीनों का निर्माण कर दिया है। इनके अंदर इंसानों को डालो, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम उसको जला देगा। तो मतलब जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ, जब मैं इस चीज़ को लेके बहुत ही हैरान होता हूँ कि मतलब इंसान इतना भी गिर सकता है, या फिर मशीनों से इतना लगाव लगा लेगा कि वो, तो उसके अंदर पेशेंस रहेगा कि इंसान का ऐसा समय आ जाएगा कि कोई इंसान मरेगा तो वो चैन से मर भी नहीं सकता।
तो ऐसी हालत है आज के समय में। तो मैं इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहता हूँ, आपको बता दूँ। इन चीज़ों को सही करने का प्रयास करता हूँ। आप वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि भगवान होते ही नहीं होते। तो भगवान हर जगह हैं, बस आपको ये देखना है कि मेरे अंदर कहाँ पे कमी है, कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं इन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी जो आस्था जिनके प्रति है, उनका आशीर्वाद मेरे सिर पे है और मैं हमेशा सही दिशा में काम करूँ। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने जीवन में बदलाव लाने हैं और आपको आगे चल के भैया काम करते रहना है। इस वीडियो में इतना ही। होप कि आप इस वीडियो के अंदर अच्छे से जान चुके होंगे कि भगवान है कि नहीं है। तो वीडियो ऐसे आती रहेंगी। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।